यस, आवाज आ रही है मेरी? यस हाँ ठीक है, तो हाँ थर्ड मैम ऑप्शन, आ रही है। ओके देखो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या था, हमारा थर्ड ऑप्शन था कि जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के से बड़ा भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल कैसा, अगर मैंने ए से चली और बी पे मैं रुक गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी 10 मीटर, तो बताओ अब डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यहाँ से यहाँ तक मैं ए से गई बी पे रुक गई मतलब 10 मीटर चला और ए से बी तक का एक ही रास्ता है, 10 मीटर। डिस्टेंस 10, डिस्टेंस भी 10 है और डिस्प्लेसमेंट भी 10 है ना। ए से बी तक का सिर्फ एक ही रास्ता था जी मैम। ना, तो इसका मतलब जो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, कभी भी उससे छोटा नहीं हो सकता। डिस्टेंस दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती, गलत, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर हम किनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, शुद्ध गति अगर हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, डिस्टेंस, फिर हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, थर्ड क्या होगा, थर्ड होता है स्पीड। थर्ड क्या है हमारा, स्पीड, चाल। स्पीड का मतलब क्या होता है, चाल होता है, चाल होती है, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। मतलब जैसे अगर हम गाड़ी पे कहीं जा रहे हैं, गाड़ी से हम जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं, गाड़ी के सामने ऐसा टेकोमीटर लगा रहता है, एक स्पीडोमीटर ऐसा टेकोमीटर लगा रहता है, उसको कभी ध्यान से देखोगे आप तो ऐसा 10, 20, 30, 40, 50, 60 लिखा रहता है और ऐसा नीडल बनी रहती है और उसके नीचे ऐसा लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर लिखा रहता है। कहते हैं ना, अरे हम तो 30 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, 50 की स्पीड से गाड़ी Yes, चलाते हैं, तो वो 50 की स्पीड से मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या लिखा रहता है उसके नीचे लिखा रहता है किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 50 किलोमीटर चलाएंगे प्रति घंटा, एक घंटे में कितना चला सकते हैं, 50 किलोमीटर। तो वो क्या होती है, उस गाड़ी की स्पीड होती है। स्पीड का मतलब कि हम कितनी देर में कितनी दूरी कवर कर रहे हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम। हम कितना कोई वस्तु किसी समय में कितनी दूरी तय कर रही है, ठीक है, कोई वस्तु किसी समय में जितनी दूरी तय कर सकती है उसे बोलते हैं हम स्पीड, ठीक है। अब देखें इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट देखो, डिस्टेंस की यूनिट क्या हो सकती है, मीटर। अगर मैं एसआई मात्रक की बात करूं तो क्या हो जाएगी, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर बाय सेकंड। अगर दूसरी यूनिट देखें तो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर, तो एक यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, एक यूनिट क्या हो गई, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जैसे कि हमें डिस्टेंस के साथ साथ क्या पढ़ना रहता था, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के साथ हमारा क्या आया था, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से जब हम स्पीड पढ़ते हैं के साथ साथ हमें क्या पढ़ना पड़ता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि वेग, वेलोसिटी यानी कि वेग। वेग का मतलब क्या होता है, अब वेग का मतलब होता है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। क्या हो जाएगा, वेग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वेग हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो इसकी यूनिट भी यही रहेगी, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, किलोमीटर पर आवर या फिर डिस्टेंस बाय किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर बाय डिस्टेंस, सॉरी मीटर बाय सेकंड। ठीक है, अब है हमारा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वैसे तो आपको सुनने में लग रहा होगा कि स्पीड और वेलोसिटी सेम सेम है, एक ही बात है। स्पीड बोल लो या डिस्टेंस बोल लो, एक ही बात लग रही है आपको, तो है ना, स्पीड बोल लो या वेलोसिटी लग के लो, एक ही बात लग रही है। लेकिन देखो इसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात तो यही है, सबसे पहला तो फॉर्मूले में ही हमें डिफरेंस दिख रहा है। स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें क्या लेना पड़ता है, डिस्टेंस लेना पड़ता है। और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, सेकंड डिफरेंस क्या है, देखो स्पीड में अगर मैं कोई ए से बी तक जा रही हूँ, मैं कहीं से भी जाऊं कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे सारे डायरेक्शन को प्लस ही करना है। अगर मैं ए से गई 10 मीटर, फिर मैं यहाँ से आई 20 मीटर, 2 मीटर, तो हो जाएगी मेरी स्पीड 12 मीटर। ठीक है, तो स्पीड क्या है, स्पीड एक सदिश है, मतलब क्या है, एक स्केलर अदिश है, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। हम जिधर जिधर जाते जाएंगे क्या करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश है, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, समझ में आ रहा है, डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा मतलब हम किधर जा रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट रास्ता। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट रास्ता। तो पहले आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा, डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि हम किधर जा रहे हैं। डायरेक्शन देखना, अगर हमें किसी में डायरेक्शन कंसीडर करना पड़े तो वो क्या होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। थर्ड देखें तो हम अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। स्पीड हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कभी भी आप किसी को ये कहते हुए नहीं सुनोगे कि मैंने -5 मीटर पर सेकंड चली, में -5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मैंने गाड़ी चलाई, गलत है। वेलोसिटी में क्या हो सकता है, वेलोसिटी में मैं कह सकती हूँ कि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। वेलोसिटी क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। क्यों, ऐसा क्यों, कैसे हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है। देखो अगर मैं इस ए पॉइंट से बी तक जाती, ठीक है, और फिर बी से सी तक आती, फिर सी से इस कहीं पीछे में डी पे चली जाती, मैं कहाँ चली जाती, पीछे डी पे चली जाती। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, अगर मैंने इसका ग्राफ बनाया, मान लो मैं 0 से चलती 1 2 3 4 5, यहाँ तक मैं 5 तक चलती, फिर पीछे क्या होगा, ये क्या होगा, -3 -1 -2। तो अगर मैं ऐसे पीछे की तरफ जाऊंगी अगर, तो मुझे ये